बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही थी आलू कीमा और इसकी करूँगी आपके साथ डिटेल में रेसिपी शेयर। मैं कैसे आलू कीमा बनाती हूँ, झटपट सी आलू कीमा की जो कढ़ाई तैयार करूँगी इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। कि मैंने सबसे पहले 2 अदद बड़े प्याज लिए हैं और आधा किलो कीमा था मेरे पास, तो 2 अदद प्याज काफ़ी है। तो उसको मैं पहले ब्राउन होने के लिए रख दी है मैंने चूल्हे पे, और साथ में मैं कर रही हूँ लहसुन अदरक को भी पीस रही हूँ। काम ऐसे ही है कि जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, तो साथ में ही कटिंग भी हो रही है और लहसुन अदरक को भी मैंने पीस के रख लिया है जब तक प्याज का कलर चेंज हुआ। कीमा मेरे पास फ्रीज़ था, इसलिए मैंने ये किया है कि प्याज में जल्दी शामिल कर दिया। अभी प्याज का कलर चेंज नहीं होने दिया। विंटर सीज़न है ना, तो अगर आपने कीमा हो गया, गोश्त हो गया, ऐसी चीज़ें जो होती है नॉर्मली सब अपने घरों में फ्रीज़ की होती हैं, तो इसका यही हल है कि इनको आप जब प्याज कलर देने से पहले ही उसमें शामिल कर दें, तो जैसे जैसे थोड़ा सा प्याज का कलर आएगा वैसे ही कीमा वगैरह या गोश्त होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो कीमे को प्याज के साथ तब तक अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। 10 से 15 मिनट तो लग गए थे, क्योंकि मैंने स्लो हीट पे किया। तेज़ करती तो फिर साइडों से प्याज जल जाते, तो मैंने कीमे को मेल्ट होने दिया। जैसे ही कीमे का कलर चेंज हुआ और उसके साथ मैंने लहसुन अदरक को पीसा हुआ वो शामिल कर दिया और उसको भी मैंने साथ अच्छी तरह फ्राई कर लिया। कीमे में ये होता है कि इसके चंक्स बन जाते हैं, तो इनको साथ साथ चम्मच यूँ हिलाएं कि वो मिक्स होते रहें साथ साथ। तो मैंने साबुत मसाले पहले शामिल करूँगी। इसमें मैंने शामिल की है सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी, और मोटी इलायची भी, बड़ी इलायची, मोटी इलायची उसको कुछ भी कह लें, तो वो वाली भी शामिल की है। तो साथ में ही लहसुन अदरक भून लेने के बाद, ये साबुत मसाले शामिल कर लेने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक जितने मसाले हैं, धनिया पाउडर, ये सब शामिल कर लें। अच्छी तरह इसको भून लें और उसके बाद आपने इसमें टमाटर शामिल कर ली हैं। ऐसी किया करें कि पहले मसाले को और कीमे को अच्छी तरह भून लें, प्याज को और मसालों को, इन चीज़ों को पहले भून लें। इसके बाद कम से कम 5 मिनट का टाइम दें। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करें ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसमें टमाटर शामिल करके दोबारा से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मैंने अब कीमे में इतना पानी शामिल किया कि कीमा अच्छी तरह गल गया और तमाम चीज़ें इसमें मिक्स अप होगी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन का कीमा भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। और बीफ के कीमे के साथ तो मैं बना रही हूँ, तो मटन का कीमा भी आप ले सकते हैं। मटन के कीमे के लिए भी पानी की मिकदार को थोड़ा कम रखना होगा। तो अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और साथ में इतना वेट करना पड़ेगा कि कीमा जो है वो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दे। जब कीमा अच्छी तरह भून लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ऑयल ऊपर आना शुरू होगा, तो उस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आप इस टाइम पे गोश्त में शामिल करते हैं। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं आलू मैंने रखे हुए थे काट के, और उनको मैं अब शामिल करूँगी और अच्छी तरह कीमा आलू की भुनाई कर लूँगी। इस टाइम पे भी मुझे मज़ीद भूनना पड़ेगा, और भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो आलू शामिल करने के बाद अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि आलू अच्छी तरह गल जाए। कीमे की अच्छी तरह भुनाई कर लेने के बाद इसमें मैंने शामिल की हरी मिर्च और लंबाई में कटी हुई अदरक। साथ में इतना पानी शामिल करूँगी कि आलू अच्छी तरह गल जाएं।
और ये मज़ेदार सा आलू कीमे का सालन तैयार हो जाए। देखें कितना मज़ेदार सा आलू कीमे का सालन तैयार हो गया है। अब मैं करूँगी आलू कीमा को डिश आउट। गार्निशिंग के लिए मैंने यूज़ किया है हरा धनिया, लंबाई में कटी हुई अदरक और साथ में नींबू। इस टाइम पे गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा छिड़क देने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। सब इसको आप कर सकते हैं नान, चपाती और पूड़ी के साथ। बहुत मज़े का ये देसी डिश है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये आज की मेरी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज मैंने आलू कीमा बनाया तो सोचा आज प्रॉपर रेसिपी क्यों ना शेयर करूं। काफ़ी टफ़ काम था, काफ़ी मुश्किल है रेसिपी शेयर करना, लेकिन बहुत मज़ा आया रेसिपी शेयर करके। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जज़ाकल्लाह।